मुल्क की ड्यूटी में उस वक्त निकले थे। क्यों रात के 11 बजे एक दर्जी को कोई दर्जी की दुकान का काम नहीं था, एक कैमरामैन को अपना कोई नहीं, वो मुल्क के लिए निकला था कि मैं मुल्क के लिए ड्यूटी कर रहा हूँ स्वदेश। जो व्हाइट कॉलर है ये तो 500, इसको तो आप नहीं कह सकते ना ये 500 रुपए देकर किसी ने इससे ये काम कराया। ये तो 5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा था, ये क्यों मजबूर हो गया जान देने पे? तो एक इलेक्शन हुआ, आगाओं का इलेक्शन था, 3 आगा लड़ रहे थे, ये 2 और आगा मदद के लिए आए, जिसको 3 आगाओं ने मदद की वो जीता, वो हारा। मैं तो मानता हूं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना हार है और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत है। We have already mentioned that in today's resolution a probe should be there. We have already requested for a probe, but there are also 2 tragedies. People who died in that, या जिन्होंने शहादत पाई, मैं तो यही कहूंगा, they were in line of duty. Some of them were government employees, some of them were not government employees. My demand would be all of them should be treated as in line of duty of the nation. And whether somebody was a tailor or somebody was a cameraman, they should be also treated as on duty in the duty of nation and compensated accordingly. It should not be कि उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा और चूंकि सरकारी मुलाजिम जो है उसके लिए डिफरेंट है, तो ये इंसानी जाने और ये मुल्क की ड्यूटी में उस वक्त निकले थे। क्यों रात के 11 बजे एक दर्जी को कोई दर्जी की दुकान का काम नहीं था, एक कैमरामैन को अपना कोई नहीं, वो मुल्क के लिए निकला था कि मैं मुल्क के लिए ड्यूटी कर रहा हूँ। सो दे शुड बी ट्रीटेड एज पीपल हु आर ऑन द ड्यूटी ऑफ नेशन and compensated accordingly. सर सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर गई है, वो उनके घर गए, अपनी पार्टी 5 मिनट के बाद वहां पहुंची। यही तो मैं ये है कि अब फोटो ऑप्स की बहुत, और बिल्कुल आज सुबह तक हमारे वाइस चेयरमैन साहब जो है वो डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो है वो 5 मिनट हादसे के बाद से बराबर आज सुबह तक, जब से वो आज मीटिंग में आए यहाँ, हमारे जो बड़गाम के अभी कैंडिडेट थे वो सोईबुग में पहुंचे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स कुपवारा के थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला के थे, वो द्रगमुला पहुंचे, हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो कोलगाम पहुंचे। अब मैंने कहा ना 2 चीजें होती हैं, या अपनी तस्वीरें खिंचवाओ या ताज़ियत करो। वी प्रेफर कि सोग में शामिल हो जाएं, सोग उनके दुख में शामिल हो जाएं। जी बुखारी साहब, अभी आपने बात की व्हाइट कॉलर टेररिज्म, इससे पहले कश्मीरी के ऊपर जो रिलीजियस के नाम पे ये दबा था, अब इसमें जो है अब जो आउटसाइड जेएनके के भी है इन्वॉल्व, वो भी व्हाइट कॉलर से जिस तरह वो लेडी थी, तो क्या आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपने उस पॉलिसी में टिल्ट लाना चाहिए ताकि हमारा एजुकेटेड यूथ फिर से उस दहाने पे न जाए जहां से बड़ी मुश्किल से वापस आए? जब हम डायलॉग की बात करते हैं लोगों के साथ, हम तो इसीलिए करते हैं, हम तो नहीं कहते हैं सियासी पार्टियों से डायलॉग करो, हम तो कहते हैं लोगों से डायलॉग करो और उनका ग्राउंड एड्रेस करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लम्हा फिक्रिया है, जितना आपके लिए और मेरे लिए है इतना उनके लिए भी होना चाहिए कि ये जो व्हाइट कॉलर है ये तो 500, इसको तो आप नहीं कह सकते ना ये 500 रुपए देकर किसी ने इससे ये काम कराया। ये तो 5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा था, ये क्यों मजबूर हो गया जान देने पे? जरा देखो ना, लेट एवरीथिंग बी वेयर वी से दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड, देयर वी आल्सो से दैट लेट अस आल्सो गो इनटू द circumstances how it is happening. होम हैज टू इंट्रोस्पेक्ट, मतलब मुहासबा किनको करना चाहिए इस चीज? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप और मैं क्या, हम तो, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी पॉलिसियां हैं ना, तो उनको देखना पड़ेगा ना। अल्ताफ साहब, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी का उनकी जो दूरियां दिन ब दिन बढ़ रही है, बयानात और बड़गाम में भी अगर देखें दहाइयों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया हुआ, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए साहब, मुझे लगता है आज का मसला जो है शायद इतना बड़ा है कि इस पे अगर मैं सियासत करूँ, एक इलेक्शन हुआ,
आगाहों का इलेक्शन था, 3 आगा लड़ रहे थे, ये 2 और आगा मदद के लिए आए, जिसको 3 आगाओं ने मदद की, वो जीता, वो हारा। मैं तो मानता हूं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना हार है और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत है। ऑफ कोर्स गुस्सा रूलिंग पार्टी के खिलाफ गुस्सा है, ये तो उनकी एरोगेंस के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन वहां ये आगाहों की लड़ाई थी। ये लड़ाई अगर आप और मैं ये सोचें कि ये कोई पार्टी जीती है, यहाँ 2014 के इलेक्शन में पटन में एक जमात जीती थी जिसमें अंसारी साहब उस वक्त थे। तो आज वो पार्टी जब लड़ी 2024 में, वहां 1500 वोट उसने लिए। तो इसलिए वो ये एक फिरके के वोट हैं जो इन रिलीजियस लीडर्स को मिलते ही मिलते हैं। आप नहीं मानते लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी से नाला है पिछले 1 साल से, जिस तरह अगस्त ये तो हम सब कहते हैं। आप हम हमारे मानने या ना मानने का से क्या होता है, लोग तो खुद समझते हैं, हम सब देखते हैं। लेकिन ये भी तो सच है, लोगों ने ही मैंडेट उनको दिया। ये तो बात, जहां तक सच्चाई की बात है, लोगों ने दिया, वो फेल हो गए क्योंकि इन सियासी जमातों ने झूठ के पलंदे पे वोट लिए। इमोशंस पे आप वोट ले सकते हो, लेकिन इमोशंस पे आप डिलीवर नहीं ना कर सकते हो।